नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 28 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश पर निशाना, एनडीए में तकरार, संतोष सुमन का सधी हुई चोट। बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, आंकड़े चौंकाने वाले। चिराग को छोड़नी चाहिए एनडीए की कुर्सी, प्रशांत किशोर का तंज। पीएम मोदी ने की नैपुरा के बुनकर नवीन की तारीफ, गाँव में खुशी की लहर। पप्पू यादव का तंज, चिराग को पीके करे सीएम घोषित, मन नहीं लगे तो इधर आ जाए। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश पर निशाना, एनडीए में तकरार, संतोष सुमन का सधी हुई चोट। जी हां, बिहार की कानून व्यवस्था पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के तीखे वारों के बीच एनडीए खेमे में भी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी सरकार का समर्थन करने पर दुख है। अब इसी मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी हम से अध्यक्ष मंत्री संतोष सुमन ने भी नाम लिया है, पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बार बार वही पुराना राग अलापते हैं और सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जबकि वे खुद ही सरकार का हिस्सा है। सुमन का यह बयान साफ संकेत देता है कि एनडीए के भीतर अब आंतरिक बयानबाजी नई तलखी पैदा कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, आंकड़े चौंकाने वाले। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े सामने आए हैं और ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 7.24 करोड़ रह गई है, क्योंकि 65 लाख वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 22 लाख मृत, 36 लाख विस्थापित और 7 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। 24 जून 2025 तक मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 करोड़ थी। चुनाव आयोग का दावा, सफाई अभियान जरूरी, लेकिन विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग को छोड़नी चाहिए एनडीए की कुर्सी, प्रशांत किशोर का तंज। जी हां, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान पर करारा हमला बोला है। उन्होंने चिराग को कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा, अगर वाकई जनता की चिंता है तो एनडीए से अलग होकर विपक्षी भूमिका निभाए। प्रशांत किशोर बोले, सिर्फ बयान नहीं, अब एक्शन का समय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी ने की नैपुरा के बुनकर नवीन की तारीफ, गांव में खुशी की लहर। जी हां, मन की बात के 124वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बिहार के नालंदा स्थित नैपुरा गांव के बुनकर नवीन कुमार की सराहना की। पारंपरिक कला को नई तकनीक से जोड़ने के उनके प्रयास को प्रेरणादायक बताया। पीएम की तारीफ से पूरे गाँव और बुनकर समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव का तंज, चिराग को पीके करे सीएम घोषित, मन नहीं लगे तो इधर आ जाएं। जी हां, पुणे से सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोले प्रशांत किशोर और चिराग का मेल हो गया है, पीके उनके मुख्यमंत्री घोषित कर दे। साथ ही चिराग को ऑफर भी दे डाला, उधर मन नहीं लग रहा तो इधर आ जाइए, स्वागत होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का दावा, तेजस्वी को राजनीति में लाने वाले हम, वो तो आईपीएल खेल रहे थे। जी हां, राजनीति से दूर चले रहे तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है, तेजस्वी को क्रिकेट से सियासत में हमने लाया, वो तो आईपीएल में खेल रहे थे। हमने अरवल से उनका राजनीतिक सफर शुरू करवाया। राज्य से दूरी पर बोले, पार्टी में जयचंद बैठे हैं, वही सब करवा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू का चिराग परिवार बिना विधायक के कैसे दे रहे सरकार को समर्थन। जी हां, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब जेडीयू के निशाने पर हैं। प्रवक्ता नीरज के बाद अब विधायक संजीव कुमार ने भी तंज कसते हुए कहा है कि जब आपकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं तो नीतीश सरकार को समर्थन देने का आधार क्या है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी को बीजेपी का चैलेंज, दम है तो करो चुनाव बहिष्कार। जी हां, एसआईआर का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार की बात पर बीजेपी ने सीधी चुनौती दे डाली। मंत्री नीरज कुमार ने बबलू बोले, अगर हम हिम्मत है तो चुनाव बहिष्कार करके दिखाए। कांग्रेस भी तेजस्वी के सुर में सुर मिला रही है। साथ ही नीरज ने चिराग पासवान पर भी तीखा बयान दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सम्राट चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस अलर्ट। जी हां, पटना से बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। एक समर्थक को आए मैसेज में लिखा गया, 24 घंटे में सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूं, सोचना भी मत। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी लड़ेंगे महुआ से तो तेज प्रताप जाएंगे राघोपुर। जी हां, तेज प्रताप यादव ने कर दिया बड़ा सियासी ऐलान। अगर तेजस्वी यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो वो राघोपुर से मैदान में उतरेंगे। पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने राजनीति और परिवार से अलग हो गए हैं, लेकिन माहौल बनेगा तो देखा जाएगा। महुआ से निर्दलीय लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके तेज, अब बयान से सियासी गर्मी तेज
लालू परिवार में खींचतान के संकेत दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी के शेक्सपियर को भारत रत्न मिले, मनोज तिवारी की केंद्र से अपील। जी हां, भोजपुरी लोक गायक और सांसद मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार से भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए मांग की है। उन्होंने इस बाबत गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। तिवारी ने कहा कि भिखारी ठाकुर सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बाल विवाह और बेटी बेचने जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। तिवारी ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस सकारात्मक फैसला लेगी। बढ़ते हैं अगली खबर के 2 करोड़ ऑफर का दावा, भाई वीरेंद्र पर बीजेपी का वार। जी हां, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र के 2 करोड़ की ऑफर वाली बात पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाने के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं। नीरज ने जीतन मांझी को एनडीए का वफादार सिपाही बताया और कहा कि चुनाव में मांझी की भूमिका बेहद अहम होगी। भाई वीरेंद्र ने दावा किया था कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए 2 करोड़ का लालच दिया गया और इस साजिश में नीतीश मांझी का नाम जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप पर बोले तेजस्वी, पायलट भी, बांसुरी वादक भी, एमएलए भी। जी हां, आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर किए गए तेज प्रताप यादव को लेकर अब छोटे भाई तेजस्वी यादव ने स्नेह भरे लहजे में प्रतिक्रिया दी है। एक साक्षात्कार में तेजस्वी ने कहा, तेज प्रताप परिवार के लिए बहुत प्रोएक्टिव हैं। वो पायलट भी हैं, बांसुरी भी बढ़िया बजाते हैं, रील भी बना लेते हैं और एमएलए भी हैं। तेजस्वी की टिप्पणी भाईचारे का भाव दिखाती, भले ही सियासी राहें फिलहाल जुदा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मांझी का तंज, राजद चाहती है मृतकों का भी पड़े वोट। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष जहां चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद और कांग्रेस पर करार तंज कसा है। मांझी ने कहा, राजद चाहती है कि कुछ लोग मर चुके हैं, वो मृत्यु लोक से लौटकर वोट डालें। एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी घमासान के बीच मांझी की टिप्पणी नई सियासी बहस को हवा देती दिख रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सफाई कर्मियों के लिए आयोग, राजनीति में मचा शोर। जी हां, बिहार सरकार ने सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए सदस्य राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया। आयोग में एक महिला या ट्रांसजेंडर सदस्य को भी शामिल करने की बात कही गई है। जहां जेडीयू और बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है, वहीं राजद और कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बताया है। आयोग बनेगा या बहस में सिमट जाएगा, सवाल यही है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।